हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। साथ में इसकी तुलना फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि ये जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताता क्या है, तो ये बताता है आपका प्रेरित धारा। क्या बताता है? प्रेरित धारा। ठीक है, इसके जस्ट पहले शायद आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, इसके बाद लेंज का नियम। फैराडे ने क्या बताया था कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है ना, चुंबक को हम स्थायी रखकर कुंडली को ही घुमाएं इधर उधर, तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यानी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसके नियम को आगे बढ़ाते हुए लेंज ने प्रेरित धारा की दिशा को बता दी कि जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। लेकिन जब कोई मान लीजिए आयताकार हमारे पास लूप है और उसको घुमाते हैं, तब उसमें प्रेरित धारा की दिशा कैसे होती है, ये आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पता चलता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये है कि भाई आप अंगूठा है, तर्जनी है, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत। देखो जरा, परस्पर लंबवत है। ठीक है, फिर समझिएगा, ये आपका अंगूठा है, ठीक है बच्चा, ये आपका तर्जनी है, ये मध्यमा, तीनों को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत है। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि अंगूठा जो है ये चालक की गति को बताए कि चालक को जिस दिशा में हम घुमाएंगे वो अंगूठा की ओर हो, चालक ऊपर की ओर, और ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तो जो आपका ये मध्यमा है ये प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। सर डायग्राम से समझाइए। डायग्राम आपको समझा रहा हूं, देखिएगा, थोड़ा सा समय दीजिए। मैं गारंटेड कहता हूं कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं बात करता हूं अपना, इधर बच्चों ये आपका एस ध्रुव है, ठीक है, इधर आपका एन ध्रुव है। क्लियर? ये आपका एन ध्रुव है। अब यदि आपसे मैं कह दूं कि इसके चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वो एन से एस की ओर होगा, बिल्कुल सही है, एन से एस की ओर होगा, एन से एस की ओर होगा। ठीक है, अब इसमें एक चालक तार मैं ला देता हूं। एक चालक तार कुछ इस तरीके से मैंने ला दिया। अब इस चालक तार को देखिए जरा, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन को बताता है, बिल्कुल। अब चालक तार को मैं बाहर की ओर लाना चाहता हूं। जो फोर्स है वो कहां लगेगा? बाहर की ओर। देखिए ना, बाहर की ओर फोर्स लग रहा है। फोर्स कहां लग रहा है बच्चों? बाहर की ओर। कहां लग रहा है? बाहर की ओर। देखो जरा, आप लोगों ने क्या कहा कि भाई तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, या अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। अब अंगूठा चालक की गति को बताएगा। चालक की गति, चालक बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है, चालक बाहर की ओर आ रहा है, तो इस तरीके से चालक बाहर की ओर आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन एन से एस की ओर, बिल्कुल एन से एस की ओर। तो फिर प्रेरित धारा की दिशा कहां होगी बच्चों? नीचे की ओर होगी। प्रेरित धारा की दिशा मैं आपसे कह दूं कि नीचे की ओर होगी। प्रेरित धारा की दिशा कहां होगी? नीचे की ओर होगी। लेकिन चालक जब बाहर की ओर आ रहा है, यही आपके फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। अब हम यदि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखें तो ये बाएं हाथ का नियम है बच्चों, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। अब बाएं हाथ के नियम की बात करते हैं, तो अपन हाथ बनाते हैं जरा। ये अपना अंगूठा हो गया, ठीक है सर, अंगूठा हो गया, ठीक है। ये आपका बच्चों क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? तर्जनी हो गया। इसके बाद बच्चों एक आपका मध्यमा होगा, ठीक है, ये मध्यमा हो गया। साथ में यदि हम बात करें कि 2 उंगली और होंगी, जी हां, ये 2 उंगली और है बच्चों, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। अब देखिएगा, ये जो तर्जनी है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन को बताता है। ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है। और ये जो आपका मध्यमा है, ये मान लीजिए कोई आवेश गति कर रहा है, यह धारा की दिशा को बताता है। किसकी दिशा को? धारा की दिशा को। या आवेश जो गति करता है उसके वेग के डायरेक्शन को बताता है। तब अंगूठे पे लगने वाला बल जो है वो डिनोट होता है, यानी अंगूठा जो है ये बताता है कि बल किस दिशा में लगेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए, कहने का मतलब एक चालक तार है, एक चालक तार है ना, एक चालक तार में बच्चों धारा बह रही है, उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, तो ये बल के डायरेक्शन को बताता है। कौन सा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखो, अब बाएं हाथ के नियम पर पहुंच चुके। दाएं हाथ के नियम को हमने समझाया। दाएं हाथ के नियम को आपने क्या देखा भाई? तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा किस प्रकार फैलाओ, परस्पर लंबवत है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, तो फिर धारा की दिशा ये बताएगा। लेकिन वहीं पे जब हम बात किसकी करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये बाएं हाथ का नियम है।
बाएं हाथ का नियम। किसका बच्चों? बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। ठीक है, बाएं हाथ का नियम देखो जरा, तीनों आप लोग थोड़ा सा देख लो भाई। ठीक है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, जरा ध्यान दो, ये आपका तर्जनी है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बताता है। ये आपके बच्चों है ना आवेश, यानी आवेश की गति की दिशा को बताएगा, धारा की दिशा को बताएगा, ये धारा या आवेश के वेग को बताएगा। तब अंगूठा जो है उस पर लगने वाले बल के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, अंतर कभी कभार पूछा जाता है, तो ये लो भैया अंतर, आप लोग फ्लेमिंग के दोनों नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो बच्चों वो किस बात का प्रतीक है, किसको बताता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा, यानी किधर बल लग रहा है ये हम पता करते हैं। लेकिन वहीं पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा को हम पता करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? इस नियम के आधार पर है ना किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को पता की जाती है। लेकिन बच्चों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार हम है ना किसी भी आपका एक चालक तार है और उसको अपन ने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में या कुंडली है, उसमें प्रेरित धारा की दिशा को पता कर पाते हैं। देखो जरा, यहां पर आपका जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, अंगूठा पर लगने वाला बल आपको बताया। ये आपका बच्चों दाएं हाथ का नियम है। दाएं हाथ के नियम में अंगूठा ये आपको गति, चालक की गति को बताता था। मैंने कहा ना चालक की गति को बताता था, बताया था आपको। ठीक है सर, ठीक है, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और प्रेरित धारा जो है वो मध्यमा बताता है। ठीक, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? दिष्ट धारा मोटर में, धारा मापी में इसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं पे जनित्र या डायनेमो में हम है ना फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। अभी आपको हम प्रत्यवर्ती धारा जनित्र पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में या अगले चैप्टर में, किसी चैप्टर में कराएंगे। तब प्यारे बच्चों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम बार बार बताएंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम बार बार बताएंगे। जैसे मैं कहता हूं थोड़ा समझिएगा, जो क्लास लेकर आता हूं भाई, तो ये आपके अंदर डाउट ना रह जाए। ये आपका एन ध्रुव है बच्चा, आपका एन ध्रुव है, और यहां पे मैं आपसे कह देता हूं आपका ये एस ध्रुव है। कैसा बच्चों? एस ध्रुव है, एस ध्रुव है। कैसा ध्रुव है? एस ध्रुव है। यहां पे मैं आपसे कह दूं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इस तरीके से होगा। ओके सर, ठीक है। मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये चुंबकीय क्षेत्र, भाई हमने क्या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताया? ये जो आपका है चुंबकीय क्षेत्र बताता है। ये चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बता रहा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ये बायां हाथ है, ये बायां हाथ है, देख लो है ना। इसके पहले हमने एन से एस बताया, एन से एस इधर बता रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब इसमें हम एक आयताकार लूप ले लेते हैं, एक आयताकार लूप ले लेते हैं। ठीक है, एक आयताकार लूप ले लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, क्लियर। और इसको किसी माध्यम से हम घुमाते हैं, किसी माध्यम से इसको घुमाते हैं। किस क्रम में घुमाएंगे अभी हम बताते हैं आपको। देखो जरा, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र ये बताता है, चुंबकीय क्षेत्र ये बताता है। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र ये बताता है। अब मैं आपसे कह दूं ये बाहर की ओर आ रहा है, एक चालक तार ले लिया हमने। ठीक है, देखो जरा, एक चालक तार के साथ इसको जोड़ा है और इसको हम इस क्रम में घुमा रहे हैं बच्चों। ये बाहर की ओर आता है, ये बाहर की ओर आ रहा है। कहां आ रहा है? बाहर की ओर। ये अंगूठा है ना चालक की गति की दिशा को बताता है। ये अंगूठा भाई ये बाहर की ओर आ रहा है बच्चों, ये बाहर की ओर आ रहा है, मतलब ए बी बाहर की ओर आ रहा है। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ये बायां हाथ, सॉरी दायां हाथ है बच्चों, दायां हाथ बता रहा हूं, दायां हाथ, दायां हाथ, दायां हाथ। ठीक है, दायां हाथ ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ये अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, ये बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, तो धारा की दिशा इस क्रम में चलेगा। इधर से धारा जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से धारा चला जाएगा। तो जब हम डायनेमो आपको समझाएंगे, जब हम प्रत्यवर्ती दिष्ट धारा जनित्र समझाएंगे, वहां पे आपको ये प्रयोग काम में आने वाला है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इस तरीके से बताओ कौन कहेगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ में कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ। कमेंट करके बताइएगा कि ये नियम आपको क्लियर हुआ कि नहीं, और अच्छे तरीके से उसको रिवीजन करिएगा। जितने बार रिवीजन करोगे उतने लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, बाकी जो भी बच्चा पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पहले हमने प्लेलिस्ट बनाया है, जा करके क्लास देखिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।